हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेभरी। मैंगो का सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा आपके साथ एक बढ़िया सा मैंगो का रेसिपी शेयर करती हूँ। आप बहुत बारी रसमलाई खाए होंगे, लेकिन मैं आज मैंगो रसमलाई बनाने वाली हूँ। मैंगो फ्लेवर के साथ रसमलाई बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत ही डिलीशियस स्वीट बन के तैयार होता है। जबकि मैंगो ये सीज़न में अवेलेबल है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले रसमलाई के लिए हम रसगुल्ला बना लेंगे। उसके लिए मैं 1.5 लीटर दूध ले रही हूँ। अब इसे अच्छे से गर्म होके एक उबाल आने देते हैं। देख सकते हैं मिल्क में बढ़िया सा उबाल आ गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे नींबू का रस 3 चम्मच। आप चाहें तो विनेगर भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से एक बार मिला लेते हैं। देख सकते हैं दूध हमारा फट के अभी पनीर बन गया है। चलिए अब इसे हम छान लेते हैं। यहाँ पे मैं एक छाननी के ऊपर एक कपड़ा डाल ली हूँ। इसके ऊपर हम इसे छान लेते हैं। चलिए अब इसे नॉर्मल पानी से हम इसे धो लेते हैं। मैं नींबू का रस डाली हूँ इसलिए मैं इसे एक बार ही धोऊंगी। अगर आप विनेगर यूज़ कर रहे हैं तो 2 से 3 बार के लिए धो लीजिए। इसे हल्के हाथों से थोड़ा निचोड़ लेते हैं ताकि जितना एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। चलिए अब इसे इसी तरह से हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। पनीर को रखे हुए आधा घंटा हो गया है। चलिए अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पनीर को हमें अच्छी तरह से गूंदना है। अपने हथेली से इसी तरह से हल्के हाथों से हम इसे मस लेंगे। चलिए इसी तरह से हमें 4 से 5 मिनट के लिए मसलना है। पनीर को गूंदे हुए 5 मिनट हो गया है। अब ये एक डो फॉर्म में आ गया है। अब इसमें मिलाएंगे कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं।
चलिए पनीर को अब शेप दे देते हैं। मैं पेड़े का शेप दे रही हूँ क्योंकि हम रसमलाई बना रहे हैं। इसे अच्छे से शेप दे दें और ध्यान रखें जैसे कोई क्रैक ना रहे। चलिए इसी तरह से बाकी को भी हम बना लेते हैं। अब इसे हम पकाएंगे, उसके लिए पहले चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7.5 कप पानी, डेढ़ कप शक्कर, तीन इलायची, चुटकी भर केसर, अब ये शक्कर को अच्छी तरह से घुलने देते हैं। देख सकते हैं शक्कर हमारा घुल गया है। अब पानी को उबलने देते हैं। चाशनी में अब बढ़िया सा उबाल आ गया है। चलिए अब रसगुल्ले को हम डाल देते हैं। अब इसे हम ढक देंगे और मीडियम फ्लेम में 10 मिनट के लिए पकाएंगे। देख सकते हैं रसगुल्ला का साइज अब डबल हो गया है। अब इसे हल्के हाथों से हम सारे रसगुल्ले को पलट देते हैं। और इसे फिर से हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेते हैं। 5 मिनट के बाद रसगुल्ले हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसे हमें ढक के कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं। चलिए तब तक हम मलाई बना लेते हैं। यहाँ पे मैं पैन गरम कर ली हूँ, इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। ये फुल फैट मिल्क है। दूध को अच्छे से उबलने देते हैं। दूध अच्छे से उबल गया है। चलिए अब इसमें डाल देते हैं शक्कर 1/4 कप, पिस्ता 2 चम्मच, ये बारीक कटा हुआ है, बादाम 2 चम्मच, इसे भी मैं बारीकी से कट कर ली हूँ, इलायची पाउडर 1 चम्मच। अब इसे मिलाते रहेंगे जब तक शक्कर अच्छे से घुल जाए।
यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चुटकी भर केसर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी डालें। अब इसे हमें मिल्क का क्वांटिटी आधा होने तक पकाना है, लेकिन बीच बीच में चम्मच जरूर चलाते रहें, नहीं तो नीचे लग सकता है। देख सकते हैं दूध का क्वांटिटी अब आधा हो गया है। ये बिल्कुल तैयार है। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए। चलिए तब तक हम मैंगो की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 1 कप मैंगो पल्प ले रही हूँ। इसे एक ब्लेंडर में डालेंगे। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। मलाई हमारा अभी ठंडा हो गया है। चलिए अब इसमें मैंगो का प्यूरी जो बनाए थे उसको डाल देते हैं। ध्यान रखें जब मिल्क पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप मैंगो को ऐड करें, नहीं तो मिल्क फट सकता है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देख सकते हैं बढ़िया सा कलर आ गया है, इसीलिए मैंने बोला आप चाहें तो केसर ना भी डालें क्योंकि मैंगो से सारा कलर आ जाएगा। चलिए अब फाइनल तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेट ली हूँ, उसमें सारे रसगुल्ले को निकाल लेते हैं। बनाए हुए मलाई को डाल देते हैं। ऊपर मैं थोड़ा पिस्ता और रोज पेटल से गार्निश कर रही हूँ। आप इसे कुछ देर के लिए फ्रीज में रखें, थोड़ा सा चिल्ड होने के बाद आप इसे सर्व करें और एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।